हेलो एवरीवन, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये नव वर्ष आप सभी को आनंद, उत्कर्ष और लाभ का जाए, यही मेरी सबके लिए प्रार्थना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरा पर्सनल सेटअप शेयर करने वाला हूं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेंटिमेंट ट्रेडिंग। ये जो सेटअप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही सेटअप मैं डेली मेरे लाइव स्ट्रीम में इस्तेमाल करता हूं और मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में भी इसी का इस्तेमाल करता हूं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये सेटअप किस बेसिस पर वर्क करता है। तो पहले इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन चेन हमें दिखता रहता है और इस ऑप्शन चेन के डीप एनालिसिस के द्वारा जो भी ऑपरेटर का सेंटिमेंट बनकर सामने आ रहा होता है, ये हमें यहाँ पर शो होता रहता है। मीनवाइल यहाँ पर ऑपरेटर्स की गतिविधि के द्वारा जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर लाइव मार्केट में क्रिएट होते हैं, वो भी यहाँ हमारे पास में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। उसी तरह से इस मार्केट में बुल्स और बियर्स की अपनी अपनी क्या क्या पोजीशनें हैं, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती रहती है। तो इन सब का हम यूज करके हमारा व्यू प्लान करते हैं। तो लाइव मार्केट में ये किस तरह से वर्क होता है, इसका एक हम थोड़ा टर्मिनोलॉजी, एक आइडियोलॉजी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब भी मोमेंटम जनरेट होता है तो मोमेंटम कभी भी अनसर्टनली जनरेट नहीं होता है। कभी भी अनिश्चित तौर पर मार्केट में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्लान्ड होता है। तो जब भी मोमेंटम जनरेट होता है, इसके पीछे चार मुख्य वजहें शामिल होती है। ऑप्शन की प्राइजेस, ओपन इंटरेस्ट, इंप्लाइड वोलेटिलिटी और वॉल्यूम। ये चारों जब आपस में टकराते हैं, कुछ विशेष समीकरण बनाते हैं, कुछ विशेष सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तब जाकर मोमेंटम जनरेट होता है। अब इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है भैया, हमें तो बस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जो कुछ रोज का हमारा दिहाड़ी बन जाए वही हमें चाहिए। तो इसीलिए इसका एक एग्रीगेट कैलकुलेशन हमारे पास में इस सेंटिमेंट के द्वारा रिफ्लेक्ट होते रहता है, जिसको देखकर हम नीचे चार्ट पर अपना व्यू प्लान करते रहते हैं। और मार्केट जो है इसी के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि मार्केट हमेशा बिग प्लेयर्स के ही कंट्रोल में होता है। ये जो पोजीशन बिग प्लेयर द्वारा बनाई जाती है, ये बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ में बनाई गई पोजीशंस होती है। तो इस तरह से इनके मूवमेंट को ट्रैक करके हम यहाँ पर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं कि हमें ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, कभी कभी दिन भर ये कायम रहते हैं और कभी कभी इनमें कभी कभार बदलाव आता है। तो जो बदलाव आता है वो किस बेसिस पर आता है, क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, उसका रिलायबिलिटी कितना है, ये हमें पहले जानने का पूर्ण अधिकार है। तो यहां पर अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट में बनते हैं। तो जो अभी हमने देखा कि मोमेंटम किस तरह से जनरेट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो जब एक बार मोमेंटम बन गया तो फिर एक कैलकुलेशन के द्वारा, एक फॉर्मूला के द्वारा हम इस मोमेंटम की स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम का मतलब होता है कि ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हमारा कंप्यूटर ही कर रहा है, हमें जो है वो फाइनल रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। तो इस मोमेंटम की स्ट्रेंथ के ऊपर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैं सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके द्वारा सटीक नतीजे हमें लाइव मार्केट में मिल रहे हैं, उसके पीछे का जो एक आइडियोलॉजी है वो मैंने आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि इन रिजल्ट के साथ में मार्केट किस तरह बिहेव करता है। तो याद रखिएगा, अब ये जो आगे जो भी आपके साथ में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, एक्चुअल लाइव मार्केट में इसका कितना रिलेवेंस है वो आप खुद देखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाखों रुपए का आप कोर्स खरीद लीजिए, हजारों रुपए का आपने अभी तक बर्बाद किए हैं लोगों के कोर्सेज खरीद खरीद कर। जो चीजें फ्रीली अवेलेबल है उसको सीखने के लिए हमने प्राइस एक्शन सीखने के लिए भैया 15,000 रुपए का 12,000 रुपए का कोर्स खरीद लिया था, और फिर जाकर देखा कि इसमें जो पढ़ा रहे हैं वो तो हमें पहले से ही आता है।
तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम अब नए साल में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हर एक सेंटिमेंट के साथ मार्केट किस तरह से बिहेव करता है हम आने वाले कुछ पलों में देखेंगे। तो सबसे पहला हम सेंटिमेंट देखने वाले हैं यहाँ पर इनडिसीजन। यहाँ पर जब भी हमें इनडिसीजन सेंटिमेंट शो होता है, इसका मतलब यह होता है कि या तो स्मार्ट मनी मार्केट से निकल चुका है, या तो स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस यहाँ पर बना नहीं रहा, मतलब स्मार्ट मनी मार्केट में है नहीं, इतना आप शॉर्टली समझ लीजिए। क्योंकि हम स्मार्ट मनी को और ऑपरेटर को ही फॉलो करते हैं, तो जहां भी ऑपरेटर की पोजीशंस दिखेंगी तो वहां पर हमारा यहाँ पर सेंटिमेंट बनकर सामने आ जाएगा। अगर इनडिसीजन सेंटिमेंट हमें शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट में स्मार्ट मनी वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट सेंटिमेंट देखेंगे हम, जब मार्केट बुलिश होता है। जब मार्केट बुलिश होता है तब अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच खेलते हुए, अभी मार्केट बुलिश कहां से हुआ है, देखिए ये हम आने वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में यहाँ पर जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे एनालिसिस के द्वारा यहाँ पर बनकर आ रहे हैं, बुलिश सेंटिमेंट में जो है प्राइस अपने फाइनल सपोर्ट को टेस्ट करने का प्रयास करता है, और प्रयास करता है मतलब फाइनल सपोर्ट तक के वो आता ही आता है। जब फाइनल सपोर्ट पर आता है तो यहाँ पर वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और वहां पर जब ट्रेड आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर हम लेंगे तो वहां पर मैं और भी इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा आपके साथ। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि बुलिश सेंटिमेंट में प्राइस अपने फाइनल सपोर्ट तक आता है। नाउ हम देखेंगे एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट। जब भी हमें यहाँ पर एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट शो होगा, एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट में जो है प्राइस इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जहां कहीं भी खेलता होगा तो वो अपने सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पर इसको सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट में जो है प्राइस हमेशा सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। जब वो अपने रेजिस्टेंस एरिया में जाता है तब वहां पर किस तरह का रिएक्शन करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट हमें शो हो रहा है, लेकिन प्राइस तो अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में है, तो यहां से फिर हमें किस तरह से अपना व्यू प्लान करना चाहिए वो मैं आने वाले चैप्टर्स में क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब भी प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश होता है तो वो अपने जो सपोर्ट एरिया जो होते हैं, नीचे अपने जो सपोर्ट होते हैं, फाइनल सपोर्ट तक तो कभी नहीं आएगा। एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट में आएगा तो अपने फर्स्ट सपोर्ट तक ही आएगा और वहां से फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो अपने जिस भी रेजिस्टेंस को क्लियर करेगा वहां से उसको रिटेस्ट करने के बाद एक अगला बाउंस देगा। इस तरह का बिहेवियर जो है प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट के साथ में करता है। अब हम देखेंगे बुल रन। बुल रन में जो है प्राइस का बिहेवियर बिल्कुल खुले सांड की तरह होता है। आपने हमेशा कई रास्ते वगैरह पर देखा होगा, जब कोई सांड जब दौड़ने लगता है तो वो अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ा देता है, चाहे बाइक हो, चाहे कोई रेडी खड़ी हो, चाहे कोई कार खड़ी हो, सबको टकरा कर तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, वो अपनी धुन में निकल जाता है। उसी तरह का बिहेवियर बुल रन में प्राइस का होता है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, कोई रिटेस्ट वगैरह होता नहीं, कोई रिवर्सल आता नहीं, सीधा प्राइस अपनी दिशा में दौड़ते रहता है। जब हमें यहाँ पर बेयरिश सेंटिमेंट शो करता है तो बेयरिश सेंटिमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अभी गिरावट कहां से आ सकती है, तो बेयरिश मार्केट जो होता है, जहां से हमें बेयरिश सेंटिमेंट मिला है वहीं से प्राइस गिरना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। बेयरिश सेंटिमेंट में प्राइस हमेशा अपने फाइनल रेजिस्टेंस तक जाकर ही वहां से गिरावट दिखाता है। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें ट्रेड आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसके लिए मुझे आपसे बहुत ही अच्छा सा और एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसके आने वाले चैप्टर्स को जो है डीपली स्टडी कर सके। इसके बाद में आता है एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट। एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ऑप्शन चेन के द्वारा मिलते हैं, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं,
उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जहां से भी हमें एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट मिले या फिर मार्केट खुलते ही एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट के साथ में खुले, उस सिचुएशन में हर एक लेवल को टेस्ट करने के बाद यहां से प्राइस गिरावट दिखाता है। ये प्राइस का बिहेवियर इस सेंटिमेंट के दौरान होता है। बेरिश साइड में हमें फाइनल सेंटिमेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट मिलता है ब्लड बाथ का, मतलब खून की नदियां। जब भी ब्लड बाथ शुरू होता है, जिस तरह हमने बुल रन में देखा था कि कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, हर एक रेजिस्टेंस ध्वस्त हो जाता है और सब सारी लेवल तोड़ ताड़ के प्राइस लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, उसी तरह से ब्लड बाथ में नीचे कोई सपोर्ट मायने नहीं रखता, हर सपोर्ट तोड़ने की क्षमता प्राइस में होती है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनकर प्राइस गिरते रहता है। इसका लाइव एग्जांपल आप 20 दिसंबर के हमारे लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं। ब्लड बाथ का मैसेज मिलते ही 300 पॉइंट, वैसे तो कुल मिलाकर 500 पॉइंट निफ्टी गिरा था। आप सोच सकते हैं रोज 100 से लेकर 150 रुपए तक की मूवमेंट ही निफ्टी में अमूमन देखी जाती है, लेकिन जिस दिन हमें ब्लड बाथ का मैसेज मिला उस दिन 500 रुपए निफ्टी गिरा था और बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट पहले से हमारे पास में ब्लड बाथ का मैसेज शो हो रहा था। मैंने खुद लाइव स्ट्रीम में, जब मेरा एक्चुअल वॉइस बंद रहता है, मैं किसी तरह का बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूं, बट उस दिन मेरा ट्रेड चल रहा था और लाइव में मैंने 300 पॉइंट तक के वो ट्रेड होल्ड करके रखा था। आप सोच सकते हैं कि सेंटिमेंट ट्रेडिंग क्या लेवल पर हमें नतीजे निकालकर दे सकता है। इसके बाद में आता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल कुछ इस तरह से वर्क करता है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ मेलों में एक खिलौना मिलता है जिसमें एक छोटी प्लास्टिक की गेंद होती है, उसमें कुछ भरा रहता है और उसको एक रबर के साथ में बांध दिया जाता है, तो बच्चे उसको ऐसा उछालकर झेलते रहते हैं, कैच करते रहते हैं। तो आपके भाषा में उधर अगर ये कुछ मिलता होगा तो क्या कहते हैं उसे कमेंट में जरूर बताइए। तो इस तरह का बिहेवियर जो है प्राइस में देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी खूंटे को बांध के रखा है, जब कोई जानवर खूंटे को बांध के रखते हैं हम, तो उसको एक दायरा मिल जाता है, वो दायरे के बाहर नहीं जा पाता है। तो उसी तरह का प्राइस बिहेवियर यहाँ पर हमें स्ट्रैडल के दौरान देखने को मिलता है। प्राइस अपने इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के बीच में ही यहाँ पर कैद होकर रह जाता है। अब इसके बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किस तरह ढूंढनी है, अगेन इसी वीडियो में मैं आपको तीसरी बार याद दिला रहा हूं कि इस वीडियो में हम केवल और केवल प्राइस के बिहेवियर की चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान किस तरह से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, किस तरह से हमें ट्रेड कंफर्मेशन लेना है और किस तरह से एंटर एग्जिट करना है, ये पूरा अलग विषय हो जाता है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का भी यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं इन डिटेल आपको एक एक बात शेयर करूंगा, ये मेरा वादा है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का अपना एक महत्व इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका एंट्री एग्जिट सही भी है लेकिन आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज कर लिया है, तो आप तो भी हमारा वहां पर जो है प्रॉफिटेबल बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर कम हो जाता है। गलत स्ट्राइक प्राइस में गलत प्रॉफिट, गलत पीएनएल शो होगा और फिर वहां से साइकोलॉजी इफेक्ट होगा, तुरंत हम उसमें से निकल नहीं पाएंगे या फिर इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वहां पर आ सकते हैं। इसलिए जो है स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो स्ट्राइक प्राइस भी हमें ऑप्शन चेन से ही मिलता है। इसी मोमेंटम में, इसी एनालिसिस में हमें बिल्कुल यहाँ पर पता चलता है कि स्ट्राइक प्राइस भैया कौन से स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट आ रही है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है, ये यकीन मानिए लाखों रुपए का कोर्स आप खरीद कर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इस तरह का एप्लीकेशन, इस तरह का सेटअप आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही आगे का हमारा जो है कंटेंट डिपेंड रहेगा। जिस स्पीड से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उसी स्पीड से मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ये जो सेटअप है इसको मैं वेब में भी कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरा काम चल रहा है और ये सेटअप जो है मुझे एमसीएक्स में भी बहुत गजब के नतीजे दे रहा है। स्टॉक्स, इंडेक्स और एमसीएक्स तीनों में ये सेटअप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। जब ये वेब में कन्वर्ट हो जाएगा
तो ये आपको अपने पीसी पर भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह पर भी डिपेंड रहने की जरूरत है नहीं। तो उसके ऊपर मेरा पूरा काम चल रहा है। तो जिस तरह से रिस्पांस मिलेगा, अगेन बोल रहा हूं मैं, जितना रिस्पांस मिलेगा उतना ही फास्ट में डिलीवर करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।